महाकुंभ की रहस्यमय घटना। हर 12 वर्षों में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो आध्यात्मिकता और रहस्यमय ऊर्जा से भरपूर होता है। इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा था। देश विदेश से करोड़ों लोग वहां पहुंचे थे। संत, साधु, नागा बाबा, तपस्वी और आम लोग संगम तट पर डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना कर रहे थे। लेकिन इस बार का कुंभ एक अनोखी और रहस्यमय घटना के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला था। अनोखा साधु। रवि, एक युवा पत्रकार, अपनी नई रिपोर्टिंग के लिए कुंभ में आया था। वह कुंभ की भीड़ में घूमते हुए अलग अलग साधुओं और संतों से बातचीत कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे साधु पर पड़ी। वह साधु सफेद वस्त्र पहने हुए था, उसकी आंखें गहरी थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। साधु ने रवि की ओर देखकर कहा, तुम कुछ खास हो, तुम्हारे आने का समय तय था। रवि हैरान रह गया। उसने साधु से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हर सवाल का जवाब समय देगा। रहस्यमय किताब। साधु ने रवि को एक पुरानी सी किताब दी। किताब का नाम था अमृत का रहस्य। उसने कहा, इस किताब में जो लिखा है उसे पढ़ो। यह तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगी जिसे तुम जानने के लिए यहाँ आए हो। रवि ने किताब को खोला, लेकिन उसके अंदर की भाषा बहुत प्राचीन थी। वह कुछ भी समझ नहीं पाया। उसने साधु से मदद मांगी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो साधु वहां नहीं था। संगम के जल में अजीब चमक। अगले दिन रवि ने महसूस किया कि संगम के जल में कुछ असामान्य हो रहा है। आधी रात को पानी से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। लोगों में हलचल मच गई थी। कुछ लोग इसे देवताओं का आशीर्वाद मान रहे थे तो कुछ इसे अपशकुन समझ रहे थे। रवि ने अपनी किताब को जल की ओर ले जाकर देखा। तभी किताब के शब्द अपने आप चमकने लगे। उसने देखा कि किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और उसमें एक जगह लिखा था, संगम में अमृत है, लेकिन इसे केवल वही देख सकता है जो सत्य की खोज में है। छुपे हुए द्वार का रहस्य। रवि ने किताब के संकेतों का पीछा किया। उसे संगम तट पर एक प्राचीन मंदिर मिला जिसे लोग नागेश्वर मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यह हजारों साल पुराना है और यहाँ साधारण लोग प्रवेश नहीं कर सकते। रवि ने मंदिर में प्रवेश किया। अंदर एक गुप्त द्वार था जिसके पास वही साधु खड़ा था। साधु ने कहा, यह द्वार तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगा जिसे जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, ये राह आसान नहीं है। दूसरी दुनिया की झलक। जैसे ही रवि ने द्वार पार किया, वह एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर प्रकाश और शांति का अनुभव हो रहा था। वहां कोई नदी बह रही थी जो स्वर्ण की तरह चमक रही थी। साधु ने कहा, यह अमृत की नदी है, लेकिन इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग चुका हो। रवि ने साधु से पूछा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। क्या मैं ये सब समझ सकता हूं? साधु ने कहा, सत्य की खोज कभी आसान नहीं होती, लेकिन तुम में वह साहस है। वापसी और बदलाव। रवि ने महसूस किया कि वह इस दुनिया में बहुत कुछ सीख रहा है। साधु ने उसे वापस भेजते हुए कहा, तुम्हारा काम अब शुरू होता है। सत्य की खोज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। जब रवि वापस कुंभ में लौटा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसकी रिपोर्टिंग केवल खबरों तक सीमित नहीं थी। वह लोगों को जीवन का सही अर्थ और आत्मा की गहराई समझाने लगा। महाकुंभ का रहस्य। उस रात संगम की चमक शांत हो गई। लोग इसे एक चमत्कार मानकर भूल गए, लेकिन रवि जानता था कि उसने जो देखा और अनुभव किया वह एक रहस्यमय सत्य था। वह साधु फिर कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी दी गई किताब रवि के पास आज भी थी, जो उसे हर पल याद दिलाती थी कि सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह आत्मा को मुक्त कर देता है। महाकुंभ की यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि उस अमर सत्य की थी जो हर इंसान के भीतर छिपा हुआ है।